दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों 9 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव आने जा रहा है। वजह यह है कि बीएसपी अब उत्तर प्रदेश में कम बैक प्लानिंग पे रेडी हो गई है। दरअसल में बीएसपी ने काशी राम जी के पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी रैली आयोजित की है। इस रैली को सफल बनाए जाने को लेकर के कार्यकर्ताओं से इस बात की अपील की गई है कि रैली तो 9 अक्टूबर को है, लेकिन वो उसके पहले ही अपने अपने गृह जनपदों से मूवमेंट कर लें, ताकि यदि सरकार कहीं पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास करे तो वो सफलतापूर्वक रैली स्तर में पहुंच सके। दोस्तों आपको बता दें कि 2012 के बाद से बसपा की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री मायावती हैं, वो 2012 के बाद से उनकी सियासत बंगले तक ही सीमित रह गई थी। और यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश में बसपा का ग्राफ प्रत्येक चुनाव में कम होता चला गया। लेकिन अब एक बार बसपा 2027 के चुनाव में फिर से कम बैक यूपी के मोड में दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। दोस्तों एक हम और भी आपको बता दें कि पिछले कुछ वीडियो में हमें गलत सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जिसमें हमने रैली के बारे में 8 अक्टूबर की बात कही थी। इसके लिए हम माफी चाहते हैं। सही सटीक जानकारी ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की ये रैली 9 अक्टूबर को होने जा रही है। 9 अक्टूबर की इस रैली को लेकर के जोनल कोऑर्डिनेटरों के साथ साथ मंडल कोऑर्डिनेटरों को भी पूरे तरीके से तैयार किया गया था। पहले से ही इस रैली को लेकर के गांव-गांव बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को लगाया गया था। दरअसल में ये कार्यकर्ता अब तक निष्क्रिय हो गए थे। ऐसे में जिन लोगों को अब नए दायित्व दिए गए, उन लोगों ने पुराने और वफादार साथियों को खोजने का प्रयास किया और ऐसी एक्टिविटी शुरू कर दी, जिससे अब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा गुल खिलाने जा रही है। एक बात और भी दोस्तों साफ कर दें कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसके पास उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा ऐसी है जहां पर 20 से 30 हजार के आसपास उसका स्वयं का परंपरागत वोट बैंक है। और यही वजह है कि बसपा हमेशा सियासत की चाल में आगे रही। लेकिन 2012 के बाद जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आई, तो इन बसपा के जो मूल कैडर के वोट थे वो इधर उधर छिटक गए और एक तरीके से यह माना गया कि इस वोट बैंक पर बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी कर ली। साथ में समाजवादी पार्टी ने भी सेंधमारी करने में कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी। लेकिन अब बसपा जिस तरीके से 2027 के चुनाव को लेकर के कम बैक सिचुएशन पर दिखाई पड़ रही है, उससे गांव के कार्यकर्ताओं में काफी तेजी के साथ बदलाव देखा जा रहा है। यही नहीं, मौजूदा समय में पहले बसपा के जो कैडर कार्यकर्ता हुआ करते थे गांव के, और छोटे छोटे जो पुरवा है उनके कार्यकर्ता होते थे, उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई जन जागरूकता अभियान नहीं होता था। यानी वो ऐसे कैडर के कार्यकर्ता मीडिया सेक्टर से पूरे तरीके से दूर रहते थे। लेकिन मौजूदा समय में सोशल मीडिया का जो दौर शुरू हुआ है, उससे बसपा का परंपरागत वोट सीधे सोशल मीडिया से के माध्यम से बसपा की हर एक्टिविटीज को देखने के लिए उतावला रहता है। साथ में वो ये भी देख रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार एवं केंद्र की सरकार दलित बिरादरी के लिए क्या कर रही है। इसके साथ साथ जो जानकार सूत्रों का कहना है, उसमें ये साफ बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब जो मौजूदा हालात है, उसमें भले ही केंद्र सरकार जो गरीब तबके के लोग हैं उनको खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करा रही हो, लेकिन अब क्योंकि बसपा यूपी में कमबैक सिस्टम पर सियासत शुरू करने के लिए रणनीति बना चुकी है, ऐसे में जो उसका मूल वोटर है जो छिटका था इधर उधर, वो अब एकजुटता के बीच में दिखाई दे रहा है। दोस्तों
9 अक्टूबर को काशीराम स्मारक स्थल से जो बसपा की बड़ी रैली होने जा रही है, उसमें जानकार सूत्रों का कहना है कि इस रैली में लोगों को लगाया गया है और तकरीबन 5 लाख से अधिक लोगों को लाए जाने का लक्ष्य पार्टी के आला कमान द्वारा सभी बूथ कमेटियों से लेकर के जिला अध्यक्षों एवं कोऑर्डिनेटरों तक को दिया गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि वो कोशिश करें कि एक दिन पहले ही वो रैली के लिए मूवमेंट कर लें, पार्टी का झंडा भी न लगाएं, जिससे किसी भी तरीके से सरकार अपनी सियासत की चाल न चल सके। बताया जाता है कि 9 अक्टूबर की रैली में जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, वो एक तरफ जहां सत्ता से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधेंगी, वहीं विपक्षी दलों पर भी वो उनका निशाना होगा। इसलिए सभी को इस बात की आशंका है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का अगला गेम क्या होगा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आगामी दिनों में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव ये पार्टी के लिए सेमीफाइनल का विधानसभा का चुनाव होगा और पंचायती चुनाव को बसपा के हर कार्यकर्ता को यह मानकर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, अपने कैंडिडेटों को लड़वाना चाहिए कि वो 2027 का चुनाव जो आ रहा है उसमें वो सेमीफाइनल विधानसभा की तैयारी में जुटे हुए हैं। साथ में यह भी कहा गया है कि बसपा में मूल कैडर के कार्यकर्ताओं को तो पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ जोड़ा ही जाए, साथ में पंचायत स्तर पर नए लोगों को चुनाव लड़वाया जाए। अभी से साफ यह भी कर दिया गया है कि विधानसभा के चुनाव में भी पार्टी इस बार नए उम्मीदवारों को ज्यादा तवज्जो देगी और इस 2027 की रैली एवं बिहार के चुनाव के समापन के बाद पार्टी के उम्मीदवारों की भी घोषणाएं धीरे धीरे करके शुरू कर दी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी इस बार फिर एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाने जा रही है जिसके तहत बताया जा रहा है कि दलित एवं मुस्लिम के साथ साथ मोस्ट बैकवर्ड की सियासत को बहुजन समाज पार्टी प्लस करके सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की इस रैली में 9 अक्टूबर का दिन शायद इसलिए निर्धारित किया गया है कि उसी दिन मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि भी है और बसपा का जो आम कैडर कार्यकर्ता है वो काशीराम जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानता है और उनके बताए हुए पदचिन्हों पर हमेशा चलने का प्रयास करता है। यही वजह है कि काशीराम जी एवं बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा के नाम से तमाम ऐसे नारे लगे जो आज भी जिनको बहुजन समाज पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है उसका याद है और वही नारे गांव में लगाए जाते हैं। फिलहाल आप हमारी खबर कहां से देख रहे हैं ये लाइक करिए, कमेंट करिए, खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि हमारी ये खबर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।